तरफ राहुल बाबा कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे होगा, आप धूप में, बारिश में, गर्मी में कमाइएगा, आपके पॉकेट में राहुल बाबा हाथ डाल करके पैसा निकाल लेंगे। लेकिन मुस्लिम लॉ को और भी बेहतर करेंगे, मुस्लिम लॉ को कुछ नहीं करेंगे। आर्टिकल 25 नेहरू लाए थे, मैं भी कहूंगी नेहरू लाया था, जैसे राहुल बोलता है मोदी झूठ बोलता है, वैसे मैं भी कहूंगी कि नेहरू लाया था। अरे मैं तो राहुल बाबा को भी नहीं फॉलो करूं, बोलिए आप कैसी बात कर रहे हैं? जैसे राहुल बाबा बात करता है वैसे मैं भी बात करूंगी। आर्टिकल 25 नेहरू लाया था और कन्वर्शन पर मान्यता लगाया। उसके बाद फिर आर्टिकल 28 और 30 लाया गया। उसके बाद आपकी मंदिरों का कब्जा नेहरू ने अपने हाथ में ले लिया। बगल के पॉकेट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लैंड माफिया वक्फ बोर्ड, दारुल उलूम, देवबंद, जमायतुल उलमाए हिंद सब पनप रहा था। सब में अजमल खसब पैदा हो रहे थे, सब में याकूब मेमन पैदा हो रहे थे। उसको क्यों नहीं कंट्रोल लिया हाथ में? मेरी नहीं तो इसी की बात मान लो, ये तो तुम्हारे अपने ही हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाल साहब ठाकरे थे। एक बात और याद रखिए, बाल साहब ठाकरे जहर उगलते थे और उद्धव ठाकरे सेकुलर बन गए। ये मोदी मैजिक है साहब। मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट के बेटे को सेकुलर बनवा दिया और कांग्रेस जब तक जिंदा रही, सत्ता में रही, तो बाल ठाकरे जहर उगलते रहे, मुसलमानों के दुश्मन रहे, हिंदू हृदय सम्राट रहे। यह अंतर समझना होगा। अभी कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। याद रख लो, जो मुसलमान दुआ कर रहा है अल्लाह कांग्रेस को ला दे, वो नोट कर लो, दरवाजे पे लिख लो, कांग्रेस की सरकार आएगी, मुल्क में दंगे फसाद फिर शुरू हो जाएंगे। अब आखिरी दंगे का जिक्र करना बहुत जरूरी है, गुजरात दंगे का, जिसका सीधा सीधा आरोप पत्रकार बंधु आप लोग भी लगाते हो। 2002 में मोदी जी ने गुजरात में दंगा कराया। मैं भी मानता हूं मोदी जी ने दंगा कराया, आप भी मानते हैं दंगा कराया, देश भी मानता है दंगा कराया, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती है। इसलिए कि 2002 में दंगा हुआ और दंगे की शुरुआत जो है वो साबरमती एक्सप्रेस के S6 बॉगी में कथित तौर पर राम भक्तों की बॉगी में आग लगाने से हुआ। 2002 फरवरी में यह घटना घटी। 15 से 20 हजार मुसलमान मारे गए, सैकड़ों गांव जला दिया गया, पलायन हो गए, बर्बाद हो गया, मुसलमान लुट पिट गया। 2004 में भारत के सभी मुसलमानों ने मन बनाया और सेकुलर फोर्स के साथ मिलकर 2004 में कांग्रेस की सरकार लाई। 2004 से 2014 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। सवाल नंबर 1, गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई? कांग्रेस ने 10 साल तक नहीं बताया। सवाल नंबर 2, अगर मोदी ने दंगा कराया, जो कि बाबू बजरंगी का बयान है, तो कांग्रेस ने मोदी को जेल क्यों नहीं भेजा? कांग्रेस से मेरा सवाल है, सरदार मनमोहन सिंह जी, आप बताइए, चिदंबरम साहब रोक रहे थे, मुझे पता है कौन रोक रहे थे, सब पता हमें, लेकिन देश पूछे कांग्रेस से। अगर भाजपा ये घोषित कर देना कि भारत के अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे, तो मैं कसम से कह रही हूँ विपक्ष का एक ही नारा होगा, मोदी लाओ और जान बचाओ। 70 साल से मुसलमान एक होकर वोट दे रहे हैं, तब सब कुछ ठीक था, और अब 5 साल से हिंदू मिलकर वोट दे रहे हैं, तो सबके पजामे फटने लगे। क्या बात है। एक बार गलती की तो 10 साल के लिए बिना आवाज का प्रधानमंत्री मिला, और अगर इस बार गलती की ना तो बिना दिमाग का प्रधानमंत्री मिलेगा। चमचो, एक बात पूछनी थी तुमसे। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद अगर तुम्हें हार्ट अटैक आता है तो इसका इल्जाम तुम ईवीएम पर लगाओगे या वैक्सीन में? कमेंट में मुझे जरूर बताना। हनुमान जी ने लंका जलाई, हम हिंदू विरोधियों को जलाएंगे और मरते दम तक जय श्री राम के नारे लगाएंगे। जय श्री राम।